सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और स्वागत है आपका टॉपिक्स इन न्यूज़ में। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिक बैन ऑन द डंकी स्किन ट्रेड इन अफ्रीका। यानी कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं कि डंकी स्किन पर अफ्रीकन यूनियन के द्वारा क्यों बैन लगाया गया, क्या कारण है और इस डंकी स्किन का क्या इस्तेमाल होता है या इतना ज़्यादा इस्तेमाल कैसे होता है कि इस पर बैन लगाने की ज़रूरत पड़ गई अफ्रीकन यूनियन को। इसके बारे में हम आज के टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पे चलते हैं। सो आप देख लीजिए, अफ्रीकन यूनियन जो है इसकी एक सबमिट हुई इथियोपिया में और इसमें यह डिसीजन लिया गया कि डंकी स्किन का जो ट्रेड है वो पूरी तरीके से बैन कर दिया जाएगा। अब बैन का मतलब क्या है कि आप जो है डंकीज की किलिंग नहीं करेंगे अफ्रीका के अंदर उनकी स्किन के लिए। तो क्या किया जाता है, डंकी स्किन के लिए उनको बहुत ब्रूटली जो है मारा जाता है और उनकी स्किन जो है उसका इस्तेमाल फिर वेरियस पर्पसेस के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इनकी सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस को देखते हुए डंकी स्किन या डंकी की किलिंग को जो है वो बैन कर दिया गया है। और ये आउटकम ऐसे ही नहीं आया कि ये मीटिंग हुई या ये सबमिट हुई अफ्रीकन यूनियन की और इसी में एकदम से ये डिसीजन ले लिया गया, नहीं। इसका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो इस न्यूज में हम पूरी चीजें वन बाय वन हर एक चीज कवर करेंगे, इसके पूरे बैकग्राउंड को कवर करेंगे। सो ये आउटकम जो आया है ये कैसे आया, दर इस सलाम डिक्लेरेशन की वजह से आया जो कि दिसंबर 2022 में हुआ। अब ये क्या है, इसमें क्या किया गया था, जो आपकी अफ्रीकन यूनियन की आईबार पैन अफ्रीकन डंकी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी तो उसकी वजह से ये आउटकम जो है सामने देखने को मिला। अब इसमें की पॉइंट्स क्या क्या है देख लीजिए। दर इस सलाम डिक्लेरेशन जो कि दिसंबर 2022 में हुआ, इसका क्या महत्व है इस डिसीजन को लेके। तो इसमें जो है डिमांड की गई थी 15 ईयर बैन की, यानी कि 15 साल के लिए बैन लगाना है कि डंकीज को किल नहीं करना कमर्शियल पर्पसेस के लिए या उनकी स्किन के लिए जो है डंकीज की किलिंग नहीं करनी है। साथ ही एक अफ्रीका डंकी स्ट्रेटेजी को भी कॉल ऑफ किया गया और ये कहा कि जो है डंकीज की जो किलिंग है उसको लेके हम जो है एक एजेंडा तैयार करेंगे और डंकीज की जो इम्पोर्टेंस है अफ्रीका के अंदर उसको रिकॉग्नाइज किया गया था इस डिक्लेरेशन के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इससे जुड़ी हुई है जो आज डिसीजन यानी कि आज के जो न्यूज में जो डिसीजन के बारे में दिया गया है उसका बैकग्राउंड यहीं से शुरू होता है। अब आप देखिए, इसके अलावा भी सितंबर 2020 में पैन अफ्रीकन एनिमल कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, और इसमें अर्ज किया गया था कि एक इमीडिएट एक्शन लेने की जरूरत है अफ्रीकन गवर्नमेंट को डंकीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो 22 की इस समिट से पहले भी जो है आपकी कॉन्फ्रेंस हुई थी सितंबर 2020 में, जिसमें ये अर्ज किया गया कि अफ्रीकन गवर्नमेंट जो है इमीडिएट एक्शन ले डंकीज को प्रोटेक्ट करने के लिए। साथ ही ये बताया गया कि भाई इस चीज पे जोर देने की जरूरत है कि डंकीज को आप सपोर्ट करने के लिए कुछ लॉज और पॉलिसीज लेके आए। ठीक है, और डंकीज की जो ट्रेड हो रही है उसको रोका जा सके या डंकी स्किन की जो ट्रेड हो रही है उसको रोका जा। देन जून 2021 में इकोवास रीजनल डंकी स्किन ट्रेड कॉन्फ्रेंस हुई थी। ठीक है, ये एक मिनिस्टेरियल मीटिंग थी जिसमें कंसर्न रेज किया गया अबाउट डंकी पॉपुलेशन की डंकी की पॉपुलेशन जो है वो कम होती जा रही है। तो उससे रिलेटेड जो है कंसर्न्स चिंताएं जो है जताई गई थी और हाईलाइट किया गया था कि डंकीज की जो है सोशो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्या है और उनकी सिग्निफिकेंस को या उनकी सोशो इकोनॉमिक थ्रेट्स क्या क्या है उसको भी हाईलाइट किया गया था इस कॉन्फ्रेंस के दौरान। अब जो लैंडमार्क अफ्रीकन यूनियन सबमिट एग्रीमेंट है उसके बारे में देख लेते हैं। इसमें जो है आपके 15 साल का बैन लगाया गया है कमर्शियल किलिंग पे, यानी कि डंकीज की उनके स्किन के लिए किलिंग नहीं की जाएगी। और साथ ही इसको अब देखिए ये डिसीजन तो लिया गया या एग्रीमेंट तो लिया गया और जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं यानी कि जिसमें मैरियाना स्टेली जो कि डंकी सेंचुरी की है उनके द्वारा भी इसको सपोर्ट किया गया। और इसका एम क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, डंकीज को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और जो उनकी ट्रेडिंग होती है और ब्रूटली उनको किल किया जाता है उन सबको रोकना जो है इसका प्राथमिक उद्देश्य। अब डंकी स्किन की ट्रेड की क्यों जाती है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे निकल के आता है जिससे आपके क्वेश्चंस भी बन सकते हैं एग्जाम में। तो आपको ये देखना है कि इनकी ट्रेडिंग की क्यों जा रही है।
ठीक है। सो डंकी स्किन की ट्रेडिंग जो है ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन है जिसका नाम है एजियाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको ध्यान रखना है। ये जो एजियाओ मेडिसिन है ये चाइना की एक ट्रेडिशनल मेडिसिन है और इस मेडिसिन को बनाने के लिए डंकी स्किन का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने ये आई है कि 2016 से 2021 के बीच जो ग्लोबल डिमांड है एजियाओ मेडिसिन की वो 160% से बढ़ गई है। तो आप सोचिए डिमांड जब इतनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है तो उतनी ज्यादा डंकी स्किन की जरूरत भी होगी। चाइना की जो डंकी पॉपुलेशन है वो गिरती जा रही है, डिक्रीज हो रही है इस डिमांड के कारण। और अब जो है, अब चाइना की पॉपुलेशन डिक्रीज हो गई तो उनको जो है बाहर के इंपोर्ट्स पर रिलाय होना पड़ रहा है। साउथ अमेरिका या अफ्रीका जैसी जगह से जो है अब वो इंपोर्ट कर रहे हैं। अब डंकी की पॉपुलेशन पर इस पे क्या, इस वजह से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो एजियाओ मेडिसिन है या एजियाओ जो इंडस्ट्री है उसकी डिमांड जो है मिनिमम 5.9 मिलियन डंकी स्किन उनको चाहिए एनुअली, और एटलीस्ट 6.8 मिलियन डंकीज जो है उनको मारा जाता है एनुअली। यानी कि आप अगर हम अंदाजा लगाएं तो 2027 तक कम से कम इतनी मिलियन डंकीज को जो है किल किया जा चुका होगा इस डिमांड को पूरा करने के लिए। अफ्रीका जो है, आपको पता है कि 2/3 ग्लोबल डंकी पॉपुलेशन अफ्रीका में एग्जिस्ट करती है और इसकी वजह से अफ्रीका में जो है बहुत ज्यादा थेफ्ट देखा जा रहा है डंकी की पॉपुलेशन को लेकर। सॉरी, हाँ, ओके। चलिए अब देख लीजिए, थ्रेट जो है डंकी की पॉपुलेशन को लेके वो अफ्रीका में बना हुआ है और इससे अफेक्टेड कंट्रीज कौन कौन सी है, अब जो ये डिसीजन लिया गया है इसके बारे में हमने देख लिया है। सो ऐसी कंट्रीज जहां पर इलिसिट ट्रेड की जाती है, ठीक है। कई कंट्रीज ऐसी है जहां पर हमने देखा कि जो है आपके इंपोर्ट किया जाता है, जिन कंट्रीज के द्वारा एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि आपकी कंट्रीज है लाइक साउथ अमेरिका, कोलंबिया, ठीक है। ये सारी कंट्रीज जो है एक्सपोर्टर है और कई कंट्रीज जो है इंपोर्ट करती है, जैसे कि चाइना, हांगकांग, केन्या, तंजानिया, ऐसी कंट्रीज इंपोर्ट करती है। कुछ ऐसी कंट्रीज है जहां पर इलिसिट ट्रेड जो है देखने को मिली, रिपोर्ट की गई, वो है नाइजीरिया, घना, बोट्सवाना। ये सारी जो यहाँ पे कंट्रीज के नाम दिए गए हैं, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, तो यहाँ पर जो है इलिसिट ट्रेड देखने को मिली है। अब देख लीजिए, जो डंकी सेंचुरी है उनके द्वारा ये चेतावनी दी गई है कि यह बताया गया है कि अफ्रीकन डंकी पॉपुलेशन जो है वो ड्रामेटिकली डिक्रीज हो रही है। और कैल्विन सोलोमन ओनिएंगो जो है उन्होंने ये चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कोई इंटरवेंशन नहीं की गई तो डंकी की पॉपुलेशन जो है वो और जो है अफ्रीका के अंदर एक एंडेंजर्ड एनिमल की कैटेगरी में आ जाएगी। इसका कंक्लूजन क्या निकलता है देख लीजिए, ये जो अफ्रीकन एग्रीमेंट हुआ है इसका एम है 33 मिलियन डंकीज की पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करना, सेफगार्ड करना कम्युनिटीज को जो डंकीज पर डिपेंडेंट है। और साथ ही अर्जेंट इंटरनेशनल अटेंशन देने की भी बात की गई है कि अर्जेंटली डंकी की पॉपुलेशन का जो ये डिक्रीज है उस पर अटेंशन देने की जरूरत है। इस प्रॉब्लम को जो है एड्रेस किया जाना चाहिए ताकि जो ये ट्रेड है डंकी की स्किन की उसको कंट्रोल किया जा सके और अफ्रीका की जो डंकी पॉपुलेशन है उस पर जो इसका इम्पैक्ट हो रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, उसको भी कम किया जा सके। सो ये आज का हमारा टॉपिक इन न्यूज था, ठीक है। आपको ये जो है हमने न्यूज डाउन टू अर्थ मैगजीन से कवर की है। आप जाकर, मैं लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी, आप आ जाकर और ज्यादा इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं। वैसे हमने हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट कवर की है, वहां पर शायद आपको एक पूरा पैराग्राफ टाइप मिले, लेकिन मैंने उसको जो है कैटेगरी वाइज डिवाइड करने की कोशिश की। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और ऐसी वीडियोस आपके साथ लेकर आ सके। आई होप दिस इज हेल्पफुल। थैंक यू, बाय बाय।